हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रीमा जी एक छोटे से गांव की सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी थी और किसी कारण से उसे गाँव में आकर रहती थी। आइए जानते हैं उनके इस छोटे से गाँव में अकेले रहने का फैसला क्यों किया। आज से 30 साल पहले रीमा जी और नीलेश का विवाह हुआ था। उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। नीलेश जी का कपड़े का छोटा सा कारोबार था और रीमा जी एक स्कूल टीचर थी। इनके 3 बच्चे नीरज, रोहित और एक छोटी सालू। सालू सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। लेकिन अचानक एक दिन नीलेश की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब घर के और बच्चे की सारी जिम्मेदारी अकेले रीमा पर आ गई कि रीमा जी बखूबी निभाया। दोनों बेटे को पढ़ा लिखा कर अपने पैर पर खड़े हो गए और अपनी पसंद की लड़कियां से शादी कर ली। रीमा जी की कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि बच्चे की खुशी में ही अपनी खुशी को ऐसा मानती थी। सालू जिसकी शादी शैलेश से हुई थी, उसी घर में घर जमाई थी था, जिसकी आमदनी बहुत कम होने के कारण अलग घर बनाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। आए दिन सालू और शैलेश को लेकर रीमा जी के घर में महाभारत होती रहती थी और एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। सालू सालू तुमने किससे पूछकर अपनी बेटी को ये चॉकलेट दिया? और देख उससे क्या किया। पूरा चॉकलेट आज के कपड़े पर लगा दिया। ये चॉकलेट मैंने अपनी सहेली के बेटी के बर्थडे की पार्टी के लिए मंगवाए थे, तुम्हारी बेटी के लिए नहीं। बड़ी बहू रोशनी गुस्से से चिल्लाने जा रही थी, लेकिन मम्मी, मैं तो राज को चॉकलेट खिला रही थी, वह तो गलती से गिर गया। सिया ने कहा, तुम चुप रहो। तुम माँ बेटी को जबान चलाने के सिवा कुछ नहीं काम आता। रोशनी ने गुस्से से कहा, भाभी क्यों बिना वजह बच्ची को डांट रही हो? उसने बताया तो राज को खिला रही थी, गलती से गिर गया। मुझे नहीं पता था कि आपने यह चॉकलेट कहीं ले जाने के लिए मंगवाए थे। यही डाइनिंग टेबल पर चॉकलेट बॉक्स रखा था तो सिया ने देख लिया तो उसने जिद करने लगी, तो मैंने उसे दे दिया। ये मेरा घर तो मैं हूँ, जहाँ हूँ अपनी चीज रख सकती हूँ। और तुम मियाँ बीबी कम थे तो क्या इसे भी पैदा कर लिया हमारे सिर पर नाचने के लिए। सही कह रही हो दीदी, काम के न काज के न अनाज के। छोटी बहू सपना ने आग में घी डालने का काम किया। ये सारा दिन बाहर माँ जी के साथ बैठकर पड़ोसियों से गप्पे मारती रहती है। और शैलेश जी जी सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। खाना खाने के समय आ जाते हैं। जानते हैं आराम से बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है तो क्या काम करने की जरूरत है। और छोटी चीजें बर्बादी करने से फुर्सत नहीं है, वह काम क्या करेगी। बस भाभी बहुत हो गया। आप मुझे और सिया को कहा, मैंने सुन लिया। लेकिन शैलेश जी के लिए मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। और आप लोग किस घर की बात कर रही हो? क्या यह घर मेरा नहीं है? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? ये घर तब तक तुम्हारा था जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। और शादी के बाद लड़के घर उसका ससुराल होता है और मायके नहीं। तुमने किसी अनाथ लड़के से शादी की, उसकी सजा जीवन भर हम क्यों भुगते? शैलेश ने शादी का फैसला तुमने लिया, हमने तो तुम्हें मना किया था। बस बहू बहुत हो गया। अगर किसी का समय ठीक नहीं हो तो उसे इतना भी नीचे नहीं गिरा देना चाहिए कि वो उठने की कोशिश भी ना करे। कब से सुन रही हो तुम लोगों की ये महाभारत? और किसने कहा कि शैलेश जी कुछ काम नहीं करते? बस समय उनका साथ नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उसके बारे में कुछ भी कहोगे। ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रही है माँ, नीरज ने कहा। नीरज और रोहित भी तब तक वापस आ गए हैं, जो बाजार गए थे घर का सामान लेने। हमें भी थक चुके हैं कि माँ रोज रोज का ये किचकिच, ये और इसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते। और अब तो सिया की पढ़ाई का भी खर्चा हमें ही देना पड़ता है। अब हमसे और नहीं होगा माँ। लेकिन नीरज, रोहित, सालू कहाँ जाएगी? तुम भी तो लोग सोचो, बहुओं का तो समझो सकती हो, लेकिन तुम तो उसके भाई हो। जो वो भी हाँ, हमारे अपने ही खर्चे इतने हैं कि वो भी पूरे नहीं हो पा रहे। तो इन लोगों की जिम्मेदारी कब तक उठाते रहेंगे? भैया सही कह रहे हैं माँ। रोहित ने भी नीरज का साथ देते हुए उसकी माँ मिलाया, हाँ मिलाया। आपने और पिताजी ने तो एक घर ही नहीं बनाया माँ, हम आज तक एक किराए के घर में ही रह रहे हैं। रीमा जी इससे परेशान होकर बोली, अब तुम लोगों का फैसला करो कि क्या करना है। इसका समाधान तो निकलना ही होगा। यह रोज रोज का झगड़ों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। दोनों बेटे और बहुओं से मिलकर यह फैसला लिया कि सालू को घर से जाना होगा। जब रीमा जी इसे
का विरोध किया तो बड़ी बहू ने रोशनी ने कहा कि माँ जी आप भी क्यों नहीं सालू के साथ ही चली जाती हो, हमारी भी टले भला टले। रीमा जी ने फैसला मंजूर कर लिया और बेटी दामाद के साथ दूसरे शहर में नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। अपनी जमा पूंजी लगाकर दामाद को एक छोटी सी किराने की दुकान खुलवा दी और उनकी पेंशन से घर का खर्चा और सालू बेटी सिया की पढ़ाई का खर्चा चल रहा था। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और शैलेश एक किराना स्टोर चलाने वाले से होलसेल व्यापारी बन गया। लेकिन कहते हैं ना, पैसे के साथ घमंड भी आता है, और वह वही हुआ। अब रीमा जी की उसी घर में नौकर कर बराबर इज्जत नहीं रह रही। दामाद तो दामाद, जब बेटी भी भला बुरा बोलने लगी तो पीछे नहीं रहे तो कैसे लगेगा। जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा आज उसके लिए ही बोझ बन गई। जिसके पैसों से राजा बने आज उसे ही भिखारी समझने लगे। रीमा जी एक स्वाभाविक स्त्री थी। उन्होंने बेटी के घर छोड़ना ही ठीक समझा। बेटे के पास भी वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए फिर से उसी गांव में वापस जाने का फैसला किया जिस गांव में वो पहले पढ़ाती थी। उस गांव के लोग आज भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना पहले। उसी गांव में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर उसने रहने लगे और वहां के बच्चों को आज भी मुफ्त में पढ़ाते करती है। उनके जीवन यापन के लिए उनकी पेंशन पर्याप्त थी, बल्कि वो उससे दूसरे की मदद भी करती थी। गांव वालों भी हमेशा उसकी मदद को तैयार रहते थे और उन्हें गुड माँ कहकर बुलाते थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।